यूएसए, पूरी दुनिया ये कहती है यूएसए सुपर पावर है, मतलब दुनिया में मानना भी जाता है इस टाइम सुपर पावर, लेकिन यूएसए के वहां से स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेके कि अगर रशिया और यूक्रेन की वार कोई रुकवा सकता है या प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के पुतिन, उन्हें अगर कोई मना सकता है तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, और ऑयल भी जो आ रहा है वो इलीगल वे में आ रहा है, लीगल वे में। आप मुझे बताएं जी, ईरान से कौन ऑयल ले रहा है? इंडिया नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, चाइना नहीं ले रहा, सर जाने दे सर, देखें उनका तो उधर पोर्ट बकायदा तौर पे ईरान में जो उन्होंने पोर्ट बना दिया इंडिया ने और ईरान ने मिलकर, ठीक है। आपके पाकिस्तान में अगर आपकी जज और ब्यूरोक्रेसी जो भी आती है, इवन बिजली के बिल भी अमेरिका, वो अमेरिका, उस फैसले तमाम अमेरिका नहीं कर रहे हैं आपके। आपने जो बटन जो आपने शर्ट पहनी है ना उसके पे भी आपने अमेरिका को कर लिया है। अच्छा, क्योंकि आप IMF के गुलाम है जी और रहना है आप। रशिया के पास से इमरान खान गया था तेल लेने जी, और उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं, उन्हें तो वो हाईएस्ट इंडिया के गए ना, वो उन्होंने IMF से कर्जा तो नहीं लिया ना, वो तो हमने लिया है। अफगानिस्तान पीछे था, आज वो हमसे आ गया और हम इंडिया तो आज जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का का टॉपिक है कि दोस्तों इंडिया के प्रधानमंत्री जैसे ही रशिया का दौरा किया वैसे ही US से स्टेटमेंट आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाहे तो रशिया और यूक्रेन के वार को रोकवा सकते हैं। दोस्तों अगर साथ में पाकिस्तान की बात करें तो इजराइल, पाकिस्तान के मीडिया का कहना है अगर पाकिस्तान की बात करें तो इजराइल का वार का रोकवा सकता है। दोस्तों क्या लगता है पाकिस्तान वाले को पास तो इतना पावर है? दोस्तों आइए देखते हैं इस खबर को सुन पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है। बने रहे वीडियो में और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कर सके, क्या हम रुकवा सके या नहीं रुकवा सकते, या इतनी हम पावर रखते हैं कि कोई भी ऐसा काम कर सके, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सके जिससे इसराइल प्रेशर। आपका नाम? जी शाहिदी जान। और आपका नाम? इरफान। आप भाई क्या करते हैं इरफान भाई? आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम पाकिस्तानी आजकल बोल रहे हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने बोला बड़ी अच्छी बात है। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रॉपर्टी का काम। कैसा चल रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, नेबर कंट्री इंडिया की जो सिचुएशन है, तो उसमें फ़र्क पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन USA जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उधर से स्टेटमेंट आई है कि अगर इस टाइम जो जंग रुकवा सकता है रशिया और यूक्रेन की, वो इंडिया रुकवा सकता है, उसके प्राइम मिनिस्टर रुकवा सकते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का क्या रोल है फ़लस्तीन को लेके, इसराइल को लेके या यूक्रेन और रशिया को लेके? देखें हम इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले हमारा हक है ये फ़लस्तीन की जंग रुकवाना या उनकी मदद करना या उधर जाके जहाद करना। अच्छा, ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, हम इस्लामी मुल्क होने के नाते उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारी जो इस्लामी ये जो जमातें हैं ना, वो थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आपने तो ये बात की कि जहाद करना, कि भाई उधर जाके आपको लगता है कि जब प्रॉपर किसी कंट्री की फौज हो तो ये जहाद वाला कंसेप्ट फिर मतलब आप कहेंगे मैं जाके जहाद करने लगा हूँ, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है या नहीं, या क्या? नहीं, हम जा नहीं सकते ना, हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम जा सकें दूसरे मुल्क। ये तो हमारी फौज का या हमारी गवर्नमेंट का काम है ना कि उधर जाके ये सारा काम करे, और उनको करना चाहिए। हम तो यही कर सकते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं जमातों के साथ मिलके या अपने तौर पे, यही हम कर सकते हैं। इंडिया पे क्यों नजर है पूरी दुनिया की कि इंडिया चाहे तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकता है? इंडिया जो उनसे अपनी मर्जी से फैसले भी कर रहा है, रशिया से भी ऑयल ले रहा है, ईरान से भी ऑयल ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका प्रेशर नहीं डालता। हम कुछ करें तो प्रेशर। अरे ये काम है हमारे हुक्मरान जो है ना, अच्छा, ये बगैर अपना अमेरिका के ये नहीं चल सकते ना, चलते हैं। ठीक है, ये वो जो कहता है ये वो ही करते हैं। तो हम आजाद, ये देखो रशिया के पास से इमरान खान गया था तेल लेने और उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं, उन्हें तो वो इंडिया के गए ना, वो उन्होंने IMF से कर्जा तो नहीं लिया ना, वो तो हमने लिया है। ठीक है, अच्छा, तो हम सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि भाई USA ये कहता नजर आ रहा है कि जंग अगर रुकवा सकता है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या इंडिया रुकवा सकता है? इंडिया की इतनी पावर कैसे हो गई, या कैसे मतलब वो इस पोजीशन पे आप पहुंचे? अपनी मेहनत से, या वैसे ही बात ही बड़ी है, ये जो हमें कहा जाता है ये बात ही ज्यादा इसलिए वो हर काम करते हैं? नहीं, ये फैक्ट इस तरह से नहीं है। मतलब हम लोग भी देखते हैं, आपने भी मतलब देखा होगा दुनिया में असल में इस्लामी मुल्क जो हैं उनका आपस में इत्तेहाद ही नहीं, यूनिटी नहीं है। ये लोग कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में ही नहीं आते। अच्छा। अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि जब तक हमारी प्रॉपर लीडरशिप कोई काम नहीं करेगी,
कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं उनके पास होगी तो ये कुछ भी नहीं होगा। हम लोग शोर करेंगे, इवन के इसका इफेक्ट आया है। मैं आपको सही बात बताऊं कि जो बाइकआउट हो रहा है ना प्रोडक्ट्स का, इसराइल की प्रोडक्ट, हाँ वो हो रहा है, उसका इफेक्ट आया है, इकोनॉमिकली आया है। लेकिन जंग से रोकने के लिए प्रेशर भी होना जरूरी होता है। जैसे कि अब ये सारे मुल्क थे, इनको चाहिए इस्लामी मुल्क OIC का इजलास बुलाएं, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश भी होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ बातें करके और आप घर को आ जाएं और वो अपनी मर्जी करते रहे। अगर USA के और इंडिया को आप कह रहे हैं कि इंडिया रखवा सकता है, मतलब मैं नहीं समझता कि यहाँ तक बात जा सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो नहीं इस तरह कर सकते? नहीं, वो नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है रशिया के साथ कैसे रिलेशन है इंडिया के? तो सर वो रशिया के साथ है ना। हाँ, तो रशिया और यूक्रेन की भी तो वार चल रही है ना। रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, लेकिन आपको पता है कल रात को रशिया ने अगेन अटैक किया है यूक्रेन पे किया है, ठीक है। अब इसराइल और फलस्तीन का मामला कुछ और तरह से है, मतलब वो एक ही प्रेमिसेस में वो सारे लोग हैं, हाँ। उन्होंने उसके अंदर डिवीजन की हुई है और वहाँ पे सारी जो भी यूटिलिटीज है वो इसराइल की हैं। सबसे बड़ा मसला वहीं से क्रिएट होता है। जब तक उसको अलग रियासत नहीं बनाया जाता फलस्तीन को, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और उसके लिए जरूरी ये है कि सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो मिलके इसके ऊपर रेजोल्यूशन लेके आए और उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए UN में जाकर वहाँ पे भी बात चले। ये तो आप सारे इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये साल तकरीबन होने वाला है या कुछ इससे आगे भी इतना टाइम होने वाला है। क्या हुआ, कितने इस्लामिक कंट्रीज ने क्या किया, ये सबके सामने है। पाकिस्तान ने क्या किया, चले मुझे ये बता दें। हम अगर आपसे कोई पूछे जी बड़ी मोहब्बत, बड़ा ये बड़ा वो, आप हम लोग कहते हैं क्या किया हमने आज तक? सर वो इसी तरह से बात है कि जैसे खान साहब ने पाकिस्तान और इंडिया का इशू बना था। अच्छा।